मित्रों, सुप्रभातम। अध्यात्म चर्चा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आत्मा और परमात्मा संबंधी कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ। जब से मानव जीवन की शुरुआत इस पृथ्वी पर हुई है, तब से मनुष्य सोच रहा है कि परमात्मा क्या है, ईश्वर क्या है, इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है। और इसे पाने के लिए मानव तरह तरह की यत्न करता रहता है। कुछ शास्त्रों में पढ़ करके, कुछ ज्ञानियों का अनुकरण करके, तपस्वियों का देख करके। लेकिन वास्तव में यदि देखा जाए तो अभी तक के समय पर पूर्णतः परमात्मा को कोई नहीं जान पाया है। न ही ऐसा कोई दावा कर सकता है कि हमने परमात्मा को प्राप्त कर लिया है। तो मित्रों, यह विषय बहुत गंभीर भी है, क्योंकि हर व्यक्ति सुखी होना चाहता है, हर व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है। और कहते हैं कि बिना प्रभु के मिलन सुख भी प्राप्त नहीं होता है। हम माया में सुख ढूंढते जरूर हैं, लेकिन उसके बदले में हमें दुख ही दुख प्राप्त होते हैं। कोई कितना ही संपन्न व्यक्ति क्यों न हो, कितना भी धन का संग्रह कर ले, कोई न कोई दुख उसे प्राप्त ही है। और वह पूर्णतः ऐसा नहीं कह सकता कि मैं सुखी हूँ। कारण क्या है? तो वह परमात्मा क्या है, ईश्वर क्या है, इस बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे। मेरे मन में भी यही चलता रहता है, ईश्वर क्या है, परमात्मा क्या है, मैं कौन हूँ, ये संसार क्या है, संसार में रहना मुझे अनिवार्य क्यों है। अगर इस संसार में रह करके मैं अपना पेट पाल रहा हूँ, तो ऐसे तो बहुत सारे जीव हैं, मनुष्य, मेरी क्या आवश्यकता है। ये सारे प्रश्न मेरे मन में भी आते रहते हैं। इसी दुविधा में मैं भी जी रहा था। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि एक दिन मैं बहुत दुखी था। दुखी यही संसार का देख करके, प्रभु संसार में क्या है। मनुष्य का जन्म होता है और धीरे धीरे उसकी वृद्धि होती है, जीवन में कई प्रकार के कार्य करता है, फिर बुढ़ापा आ जाता है, सुखी होता है, दुखी होता है, अपने पराये सताते रहते हैं, पड़ोसी सताते हैं, पिता पुत्र का नहीं पट रहा है, पति पत्नी का नहीं पट रहा है, झगड़ा ही झगड़ा है, कई प्रकार के रोग, कई प्रकार की समस्याएं मनुष्य झेलता रहता है। तो जब हमने सुना है कि परमात्मा बहुत सुंदर हैं, परम समर्थवान हैं, परम दयालु हैं, वो तो कुछ भी कर सकते हैं, तो फिर हम लोग दुखी क्यों हैं? कारण क्या है? हम तो उसकी संतान हैं, उसके ही बनाए बंदे हैं, बल्कि उसकी स्वरूप हैं। श्री रामचरितमानस में कहा गया है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये जो जीव है ईश्वर का अंश है और अविनाशी, इसका कभी विनाश नहीं होता, और सहज में ही है, परम चैतन्य है। अमल, इसमें कोई मल नहीं है, कोई गंदगी नहीं है, और सहज में ही सुख की राशि है। जब ये सब लिखा है तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? ये मनुष्य सुख की राशि क्यों नहीं बन पाता है? कारण क्या है? तो इसी चिंता में मैं था। तो एक दिन शाम को मैं बिस्तर पर लेट गया। कोई मार्च का महीना था, मैं बहुत थका हुआ था, उदास भी था। तो जब लेट गया था, हमारे घर के लोगों ने समझा कि शायद सो रहे होंगे, थके होंगे। लेकिन पता नहीं मेरा मन, मेरा मस्तिष्क कहाँ जाता है, बहुत ऊंचाई पर उड़ना शुरू कर देता है। और वहाँ जाने पर एक बहुत सुंदर वातावरण हमको प्राप्त हुआ। बड़े अच्छा लग रहा था। वहाँ पर सब कुछ वहाँ शांत दिख रहा था, बिल्कुल ऐसा लग रहा था यहाँ कोई दुखी ही नहीं है और दुख की कोई जगह ही नहीं है। बड़ा अच्छा लग रहा था। तो वहाँ से एक आवाज़ आती है कि तुम दुखी क्यों हो। आवाज़ पता नहीं कहाँ से आती, लेकिन आवाज़ बहुत मीठी थी, इतनी मीठी थी, इतनी प्रिय थी कि व्यक्ति नहीं बोल सकता। तो मैंने कहा, प्रभु हम सुखी क्यों रहें, ऐसा आपकी दुनिया में क्या है कि सुखी रहें, दुख ही दुख तो है। तो उन्होंने कहा, तुम चाहते क्या हो। हमने कहा, प्रभु आपको चाहते हैं, आपको प्राप्त करना चाहते हैं। तो भगवान ने कहा कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है, कौन सा प्राणी है, कौन सा पदार्थ है जिसे मैं प्राप्त नहीं हूँ। मैं तो सबको प्राप्त हूँ। तो हमने कैसे प्रभु। तो उन्होंने कहा कि एक गिलास लाओ। तो एक गिलास अपने आप आ जाता है। वो कांच का गिलास था और उसमें पानी भरा हुआ था, पानी 2 अंगुल खाली था। तो फिर भगवान ने उसमें एक राई का दाना ऐसे डाल दिया और राई का दाना पानी में घूमने लगा। और उन्होंने कहा कि ये बताओ, इस राई के दाने को पानी कैसे मिलेगा। हमने कहा, प्रभु तो पानी में ही है। बोले, ठीक उसी प्रकार से प्रत्येक जीव मेरे में ही है, सब मेरी ही सत्ता है, सब मेरे ही भाव हैं, मेरे सिवा कहीं कुछ भी नहीं है।
मैं ही हवा हूँ, मैं ही पानी हूँ, मैं ही सूर्य हूँ, मैं ही चंद्र हूँ, मैं पृथ्वी हूँ, मैं प्रकाश हूँ, मैं अंधकार हूँ, मैं अंदर हूँ, मैं बाहर हूँ, मैं सब कुछ हूँ। तो सब मेरे में ही तो हैं। तो हमने कहा प्रभु फिर आपको ढूंढते क्यों हैं? बोले हो गया भ्रम है बुद्धि के लोगों का, ढूंढते हैं। क्या बताएं, नहीं जानते इसलिए ढूंढते हैं। पहचान नहीं रहे मुझे ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, मुझे तो पहचानने की आवश्यकता है। मुझे पहचाना जाता है, ढूंढा नहीं जाता है। तो हमने कहा प्रभु ये जो राम जी हैं, कृष्ण जी हैं, ये क्या हैं? तो उन्होंने कहा वो भी मेरे ही अवतार हैं, बहुत मेरे सूक्ष्म अवतार हैं। मैं अनादि हूँ, अनंत हूँ, बहुत बड़ा हूँ, बहुत सूक्ष्म भी हूँ। तो मेरे एक छोटे अवतार हैं राम और कृष्ण। पृथ्वी पे आना पड़ता है क्योंकि इस सृष्टि की उत्पत्ति मैंने ही की है। और जब मानवता पर संकट आता है, लोगों को ऐसा लगता है कि अब मेरे दुख का निवारण कोई नहीं कर सकता, तो मुझे आना पड़ता है मानवता का संदेश देने, दुष्टों का विनाश करने। आना अनिवार्य नहीं है, लेकिन आना पड़ता है क्योंकि लोग मानवता भूल जाते हैं, दुष्टता दिखाते हैं, इसलिए मुझे आना पड़ता है। तो मैं राम बन के आया, कृष्ण बन के आया, हमने कुछ किया, कुछ बताया क्या करना चाहिए। तो मेरे सिद्धांतों का पालन करिए, मेरे पीछे क्यों पड़ते हैं आप? यदि राम को पाने से कोई सुखी अगर हो जाता तो दशरथ जी मर नहीं गए होते तड़प तड़प करके, सीता जी वन वन नहीं भटकती, लक्ष्मण जी को 14 वर्ष सोने को नहीं मिला, लवकुश का भी जन्म जंगल में होता है। तो मेरे शरीर के पीछे मत पड़ो। शरीर की अपनी एक सीमा होती है, उसका अपना एक दायित्व है, उसका अपना एक भाव होता है। ऐसे कृष्ण का देख लीजिए। तो माता पिता पहले से ही जेल खाने में रहे, फिर मैं गोकुल गया, वहाँ से लौटा तो वहाँ के लोग बहुत दुखी हुए, और हमने अर्जुन को गीता उपदेश दिया। इसके बाद भी अभिमन्यु मारा गया, तब भी अर्जुन को दुख हुआ। तो केवल शरीर को पा करके कुछ नहीं मिलना है। मेरे आदेशों को मानिए, मेरी भावनाओं को समझिए, तब जा कर के शांति मिलेगी, सुख मिलेगा, और मेरा आप अनुभव कर सकते हो। तो हमने कहा प्रभु जी संत महात्मा है, जंगलों में जा कर के लाखों हजारों साल तपस्या करते हैं। तो उन्होंने साफ साफ कहा वो भी भटके फकीर हैं, वो भी मुझे नहीं जानते हैं, खुद भ्रमित हैं, दुनिया को भी भ्रमित करते रहते हैं। वो सब उचित नहीं है, अनिवार्य नहीं है। तरह तरह के भाव हैं, लोग उससे भावित होते रहते हैं, लेकिन मुझे पहचानते नहीं हैं। मैं गुमा नहीं हूँ, मैं कभी गायब नहीं होता हूँ, सब मेरी सत्ता है, मुझे समझने का प्रयास करो। अरे आपको हमने पृथ्वी पर भेजा है, अपने कर्तव्यों को करो तो मेरे पास ही आ जाओगे। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए कोई पिता है, अपने पुत्र को बाहर कहीं भेज रहा है, बेटा जाओ तुम यह काम करके आ जाओ। तो पुत्र वहाँ जाए और वह काम करके पिता के पास वापस आ जाए। लेकिन पुत्र यदि बाहर गया है और वहाँ जाकर कहता है मुझे पिता मिल जाए, हे पिता हे पिता, तो इसका मतलब क्या निकलता है? अरे वो काम करो, मेरे पास आ जाओ। भटकते हो वहाँ जो मेरा काम नहीं करते हैं, कहते हैं 84 लाख योनि में जाना पड़ता है। तो जैसे आत्मा का मूल घर परमात्मा है, तो जो अपना घर भूल जाएगा तो भटकेगा ही। जैसे आप कहीं बाहर गए और आपका अपना घर भूल जाए, भौतिक घर, तो क्या करोगे आप? दूसरे घर में घुसोगे तो भगा देगा, आपको पागल माना जाएगा, तो पगला गया, अपना घर ही भूल गया। तो जो माया में पागल हो जाता है वो परमात्मा को भूल जाता है। हर आत्मा का मूल घर परमात्मा है। यदि प्रत्येक आत्मा परमात्मा को ना भूले तो मृत्यु के बाद वहीं पहुंचती है, परमात्मा को ही प्राप्त होती है। जैसे कि आप कहीं बाहर गए और आपका अपना घर याद है, लौट के अपने घर आ जाते हो, और आपकी सारी सुख सुविधा आपके घर में ही है। आप दूसरों घर जाओगे, कब तक वहाँ रहोगे? वो भगा देगा। तो मित्रों, प्रभु ने यही हमसे बताया है कि आत्मा का मूल घर परमात्मा है। जिस प्रकार से आपको अपना भौतिक घर हमेशा याद रहता है, उसके लिए कोई भजन नहीं करना पड़ता है, कोई यज्ञ नहीं करना पड़ता है, वो अपने आप याद रहता है। तो इतना अभ्यास बनाओ कि परमात्मा हमेशा याद रहे कि मुझे मरने के बाद वहीं जाना है। तो सदकर्म करते रहिए, आपका जो कर्तव्य है करते रहिए। हमने कहा प्रभु मेरा कर्तव्य क्या है? तो उन्होंने साफ साफ बताया कि तुम जहाँ रहो वहाँ के नियमों का पालन करो, यही तुम्हारा कर्तव्य है। हमने कहा प्रभु मैं एक शिक्षक हूँ, तो क्या यही मेरा कर्तव्य है? बोले नहीं, यदि तुम शिक्षक हो तो जब बच्चों को पढ़ा रहे होते हो तो तब तुम शिक्षक हो, तब तुम्हारा कर्तव्य है। लेकिन तुम रास्ते पे चल रहे हो तो बाईं ओर चलना तुम्हारा कर्तव्य है, और यदि वाहन पे हो तो उचित गति से वाहन को चलाना तुम्हारा कर्तव्य है, जिससे ना तुम्हारा नुकसान हो ना और किसी प्राणी का नुकसान हो। तो केवल कर्तव्यों का पालन करो, गलत कहीं ना करो। अगर तुम चाहते हो कि मेरे साथ कोई गलत ना करे, मेरा धन कोई ना हड़पे, तो तुम भी वही करो। दूसरों के साथ गलत मत करो, उसका धन मत हड़पो, किसी को ठगो नहीं, मिलावटी मत करो। है क्या?
कि सत्य का पालन करो, सत्य ही मेरा स्वरूप है। जो सत्य को भूल जाता है वही दुखी होता है, वही भटकता है। और माया भी तो मेरी बनाई हुई है। माया का शाब्दिक अर्थ होता है, माँ माने होता मेरा, या माने यह मेरा है, ये मान लेना ही माया है, बाकी कुछ भी माया नहीं है। ये सब मेरा ही स्वरूप है। ये आपकी सुविधा के लिए है, आपके भोग के लिए है, आपके जीवन के लिए है, उसे समझो। लेकिन अपना मत मानो, वो सब मेरी है। दूसरे की पत्नी को तुम अपना मानोगे तो कब तक सुखी रहोगे? तो माया तुम्हारी नहीं है। इसलिए माया में रह करके केवल आप माया का उपयोग कर सकते हो। बस जैसे आप किसी घर गए और उनकी पत्नी आपके लिए जल लेके आती है, तो आप ये मान लो कि मेरी पत्नी है तो जल लेके आई है। तो गलत बात है ना। अगर उसको आप कुछ अपशब्द बोल दोगे तो नाराज़ हो जाएगी और तुम्हें दुख प्राप्त होगा। ठीक उसी प्रकार माया भी है। माया को अपना मत मानिए, उपयोग करिए, उपभोग करिए, लेकिन अपना मत मानिए। अपना मानने से ही, जैसे एक शब्द आता मोह है, तो मोह का भी अर्थ वही है। मोह माने होता है मेरा, हा माने है यह मेरा है, आपका कुछ भी नहीं है। यदि आपका कोई रिश्तेदार है, बीमार होता है, तब इतना दुखी मत हो, उसकी दवा करवाओ, उसकी सेवा करो, अपना मत मानो, तो अपने आप ठीक हो जाएगा। आप उसके प्रति जितना आसक्त हो जाओगे वह उतना ही दुख देगा। तो मित्रों, इस प्रकार कुछ बातें परमात्मा से होती हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा यही परम सत्य है। फिर अंत में प्रभु ने कहा कि आखिर वह राई का दाना पानी को तो चाहता है, प्राप्त करना चाहता है, तो कैसे पाएगा? हमने कहा प्रभु ये तो मुझे नहीं पता, वो तो पानी में ही गोता मार रहा है। तब उन्होंने बताया कि जब वह राई का दाना लंबे समय तक जल में पड़ा रहेगा तो सड़ जाएगा, गल जाएगा, तो खुद जल बन जाएगा। तो जीव यह जो अपना वजूद खत्म कर देता है, जैसे मनुष्य है, मानता मैं इस जाति का हूँ, इस धर्म का हूँ, मेरा यह नाम है, मैं अलग हूँ सबसे, तो वही परमात्मा से लगाव हो जाता है। अपना वजूद खत्म कर दो, अपने आप को गला दो, तो परमात्मा ही बन जाओगे। सारा अहंकार जब तुम्हारा गल जाएगा तो परमात्मा के सिवा कुछ बचता भी नहीं है। जैसे राई का दाना में जो उसका अस्तित्व है, उसका जो निर्माण, उसकी बनावट है, जो समाप्त हो जाती है तो पानी बन जाता है, घुल जाता है। उसी प्रकार से आप अपने आप को मत मानिए। और सच भी है भैया, आपका शरीर 5 तत्वों का बना है, तो प्रकृति से आए 5 तत्व, आत्मा परमात्मा की है, फिर आपका है क्या? तो अपना जो आप मान लेते हो वही आपको फंसा देता है वास्तव में। आपका अपना कुछ भी नहीं है मित्रों। तो यह बात हमने आपसे कोई मनोरंजन के लिए नहीं कही है मित्रों, जो हमें अनुभव हुआ है और जो हमने परमात्मा से एक भाव, एक बात जो हुई मन की तरंगों से, उसको हमने शेयर करने का, आपको बताने का प्रयास किया है। पहले मैं यह बात किसी को बताना नहीं चाहता था, लेकिन धीरे धीरे मेरी उम्र बढ़ रही थी और लग रहा था कि जब मैं यह बात जानता हूँ, परमात्मा ने कुछ सोच के ही बताया होगा, तो क्यों ना सबको बताया जाए, सब लोग इसको जानें और ना भटकें। क्योंकि मित्रों, सबको अधिकार है परमात्मा को जानने का, परमात्मा को पाने, एक एक जीव, एक एक प्राणी को। मैं चाहता हूँ सब मुक्त हो जाएं, सब शांति में रहें, कोई लड़े झगड़े नहीं, सब सुंदर दिखें। हमने एक श्लोक पढ़ा था बहुत पहले कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। तो मैं यही वरदान प्रभु से मांगता हूँ प्रभु, कि सब सुखी हो जाएं, किसी को कोई रोग ना हो, सब सुंदर दिखें, किसी प्रकार का कष्ट ही ना हो। तो जब ऐसा बना है तो ऐसा हो सकता है मित्रों। कुछ लोग कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, मैं कहता हूँ ऐसा हो सकता है। केवल आप अपने आप को पहचान लीजिए। लड़ने का कारण क्या है, हम क्यों झगड़ा करते हैं, क्यों बहुत माया जोड़ते हैं, हम दूसरों का हिस्सा भी अपने घर में ला के रख लेते हैं। फिर पुलिस का छापा पड़ता है, सब पकड़ा जाता है, तो मिलता क्या है? अधिक धन आप उपयोग नहीं कर सकते, तो रखते क्यों हो? लंबे समय के लिए, कई पीढ़ियों के लिए हम धन जमा करते हैं। किसी ने कहा है पूत सपूत का धन संचय, अपूत कपूत का धन संचय। ये पुत्र आपका अच्छा है तो धन बना लेगा, अब पुत्र खराब है तो धन गंवा देगा। तो दोनों स्थितियों में अधिक जमा मत करो। हम देखते कुछ लोगों के पास अकेले हैं लेकिन कई जगह ज़मीन लिए रहते हैं, कई जगह मकान बनवा के रखते हैं, कई जगह धंधा करते हैं, बाहर प्रभु। तो इनको सद्बुद्धि कब आएगी? केवल उतना ही लो ना। सागर में कितना जल होता है, लेकिन बादल कितना लाते हैं, जितने संसार का कल्याण कर सके। सारा जल तो नहीं ले आते हैं। तो यदि आपका अधिक धन है तो परिवार का दायरा बढ़ा दीजिए, लोगों को बांटिए, गरीबों को बांटिए, हैंडपम्प खुदवाइए, किसी घर बनवा दीजिए, किसी की शादी करवा दीजिए। माइक छुपा के मत रखिए। सरकार ने कितना अच्छा नियम बनाया है, पैसा बैंक में जमा करो, तो वहाँ जमा करिए, तो लाइट में रहेगा। उसे काला धन आप क्यों कर देते छुपा करके? तो 2 नंबर का माल मत रखिए प्रभु। आप सब परमात्मा के अंश हैं। यदि आप अपने आप को समझ जाएंगे,
अपने सत्य स्वरूप को मान जाएंगे तो निश्चय ही परमात्मा को जानने में, उसे प्राप्त करने में बहुत आसानी होगी। जैसा मैंने जान लिया है, आप सच मानिए तो मुझे किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है, न किसी ग्रंथ की आवश्यकता है। मैं सब कुछ जान गया हूँ परमात्मा के बारे में, कुछ भी नहीं बचा हुआ है। और वही बात मैं आपसे बताना चाहता हूँ। तो इसलिए मित्रों, मेरे पहनावे पर, मेरे शरीर पर मत जाइएगा, मेरी चमक में मत जाइएगा, मेरे बेस में मत जाइएगा। मैं एक गृहस्थ आदमी हूँ, मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं, मैं एक शिक्षक हूँ, प्राइवेट शिक्षक हूँ, पढ़ा लिखा करके अपना जीवन यापन करता हूँ। लेकिन मैं यही चाहता हूँ प्रभु, दुनिया सुखी हो जाए, कोई दुखी ना हो। और एक बार परमात्मा का दर्शन सभी कर लें, जान लें परमात्मा क्या है। ये जो भटकाव है, ये तपस्या है करोड़ों जन्मों की, इसे मिलता क्या है? कहते हैं सतयुग के संत अभी भी तपस्या कर रहे हैं गुफाओं में। मतलब क्या निकलता है? किसके लिए तपस्या करना है? तुम खुद ही परमात्मा हो भाई, अपने स्वरूप को समझो। भगवान बुद्ध ने भी कहा अप्य दीपो भव, खुद दीपक बनिए, खुद प्रकाशित करिए जहाँ को, अधेले मत रहिए। तो अंत में मित्रों, मैं कबीरदास जी का एक भजन हमने कहीं सुना था, बड़ा सुंदर लगा हमें, वो मैं आपको बताऊंगा। 4 लाइन का, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। कि मन की तरंग मार लो, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आए हो तुम कहाँ से, जाना तुम्हें कहाँ है, इतना तो मन विचार लो, बस हो गया भजन। नेकी करो जगत में, मत सिर बदी का भार लो, बस हो गया भजन। कहना है सत सत सदगुरु कबीर का, निज रूप को पहचान लो, बस हो गया भजन। खुद को पहचान लीजिए, तुम कौन हो, तो निश्चय ही परमात्मा की प्राप्ति उसी वक्त हो जाती है। तो मित्रों, यह मेरी बातें आपको कैसी लगी, आप हमें ज़रूर बताइएगा। यदि आप बताएंगे या आपके मन में कोई भी प्रश्न है परमात्मा संबंधी, आप हमसे पूछ सकते हैं। मैं आपके सारे प्रश्नों को उत्तर दूंगा, बस कोई पूछने वाला चाहिए। तो मित्रों, इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे अध्यात्म चर्चा ग्रुप से। तो आपको नई नई बातें, बहुत सारी बातें मिलती रहेंगी, बहुत विषयों पर चर्चा भी होगी। क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा करने से फिर कोई उसे देखता भी नहीं, पढ़ता भी नहीं है, मुसीबत भी हो जाती है। इसलिए हम कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात आपसे कहना चाहते हैं। तो यह प्रसंग, यह चर्चा, यह अध्यात्म आपको कैसा लगा, निश्चय ही आप हमसे ज़रूर बताइए। आप सभी को पुनः कोटि कोटि नमन।